हे यूदस, अपने इस चुंबन के द्वारा मानव पुत्र के साथ आपने विश्वासघात किया है। तभी दल के सिपाही यीशु को पकड़ते हैं और उनका शिष्य पेट्रुस प्रधान याजक के एक सेवक का कान काट देता है। क्या मैं यहूदिया के राजा को रिहा कर दूं? इसे नहीं बराबर को, इसे नहीं बराबर को, इसे नहीं बराबर को। तब पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने यीशु को कोड़ों से मारा, उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा और उनका उपहास किया। यहूदियों के राजा प्रणाम। पिलातुस यीशु को भीड़ के सामने लाते हैं। यहूदियों के राजा, दिखा तू कौन सा राजा है। शोक और दर्द से पीड़ित यीशु धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और माँ की भेंट होती है। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार से थी, जो उनके प्रेम में हृदय को छेदती थी। माँ के इस अदृश्य क्रूस की तुलना हम किससे करें? वेदना के सागर में डूबी माँ को कौन सांत्वना दे सकता है? कौन समझ सकता है प्रभु की दासी का दुख? मैं तो सिर्फ एक यात्री हूँ। मैंने क्या अपराध किया है? सिमोन प्रभु के विनती, आंसू से भीगे नयन, भीड़ को चीरती हुई उनके पास आती है और उनका चेहरा पोंछती है। विनती, हे प्राण, जो उनके साथ उनके वचन सुनते सुनते नगर नगर उनके पीछे चलती थी। प्रभु यीशु की ये हालत को देखकर रोदने और कलपती हैं। हमारे संतानों का भविष्य क्या होगा? हे ईश्वर के पुत्र, तू यह दंड क्यों सह रहा है? प्रभु यीशु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। उपहास चारों दिशा से दुश्मन है मेरे, यीशु का करते उपहास, आपस में बांटे तेरे। बड़ी क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारा। यह किस प्रकार का व्यवहार है? संसार के मुक्तिदाता ईश्वर के पुत्र को नग्न किया जा रहा है। इसका फल यह हुआ कि शरीर में चिपटे हुए कपड़े खींचने से सब घाव फिर खुल गए और लहू जोर से बहने लगा। उपहास और यंत्रणा कम नहीं पड़ा, जो प्रभु यीशु को वस्त्रहीन भी कर दिया गया। फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस की नग्नता को भी मौन होकर हमारे लिए स्वीकार करते हैं। यह वस्त्र तो एक ही आ गया। आओ हम चिट्ठी डालें और किसके नसीब हैं देखें। यीशु बलि। उसे क्रूस को हटाते हैं और क्रूस को नीचे रखकर उस पर यीशु को
बेरहमी से पटक देते हैं। और यीशु अपने हाथ फैलाते हैं और हमारे लिए शाश्वत पिता को अपने प्राणों का बलिदान चढ़ाते हैं। वे निष्ठुर लोग उन्हें कीलों से उनके हाथों को और उनके पैरों को छेदते हैं और क्रूस पर ठोकते हैं। और महापुरोहित हैं जो सारे संसार के लिए पिता ईश्वर से विनय कर रहे हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु की वाणी सुनकर एक डाकू उनका उपहास करता हुआ कहता है, यदि तू अपने आप को मसीह मानता है तो अपने आप को और उनको बचा। दूसरा डाकू जो कि एक भले विचार का था, वह उससे कहता है, क्या तुम्हें परमेश्वर का डर नहीं? हम तो अपने कर्मों का दुख भोग रहे हैं, यह तो निर्दोष है। वह अपने पापों पर पछताते और करुणा के लिए विनय करते हुए यीशु से कहते, हे यीशु, जब अपने राज्य में आवे तो मुझे भी याद कीजिएगा। आज ही दोपहर हो चला है, सारे प्रदेश में अंधेरा छा गया है, पृथ्वी कांप उठती है और यीशु ऊंचे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता के हाथों में अपने प्राणों को सौंप देते हैं। यह देखकर कि यीशु मर चुके हैं, एक सैनिक उनके बगल में भाला मारता है और उसी वक्त भाले से बगल से रक्त और पानी बह निकलता है। आइए हम कुछ देर मौन रहकर अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु यीशु के मरण पर मनन करें और मन ही मन इस भले डाकू के समान कहे कि जब तू अपने राज्य में आवे तो मेरी सुधि लेना। मोन ने सत्य कहा था कि एक तलवार आपके हृदय को आर पार छेदेगी, और यह तलवार उसे अपने पुत्र की मृतक देह के रूप में मिला। फिर भी माँ शांत है, दुख में डूबी है, बस इस बात से अपने को सांत्वना दे रही है कि उसने आदम का ऋण चुका दिया है। विनती, हे दुखों की माता, अपने पुत्र के प्रेम के कारण मुझे अपना दास बना और मेरे लिए विनती कर और तू मेरी मुक्ति दाता। तू तो मेरे लिए मर गया, मैं भी तुझे प्यार करूं, क्योंकि तेरे सिवाय मैं किसी को अधिक नहीं चाहता। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे।